एक महिला ने जलन के चलते 4 मासूम बच्चों की जान ले ली। और इतना ही नहीं, जान लेने वाले बच्चों में उसका खुद का बेटा भी शामिल है। पहले बेटे, फिर भांजी भतीजे को मार डाला। बच्चों की सुंदरता से जलने वाली साइको चाची की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है हरियाणा के पानीपत से, जहां ये खबर किसी अपराध थ्रिलर की स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत की वो परत है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। एक ऐसी महिला जो जलन, मानसिक विकृति और असहज मनोस्थिति के चलते 4 मासूम जिंदगियों की दुश्मन बन बैठी। जिन बच्चियों की हंसी घरों को रोशन करती है, उन्हें उसने मौत की खामोशी में तब्दील कर दिया। और सबसे डरावनी हकीकत के इन 4 बच्चों में उनका खुद का बेटा भी शामिल रहा। पूरी वारदात की पहली परत खुली नौलखा गांव में, जहां एक शादी के दौरान 6 साल की बच्ची विधि बाथरूम में पानी के टब में मृत मिली। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलखा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन है उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। दरवाजा बाहर से बंद था और बच्ची की लंबाई टब से बढ़ी, यानी दुर्घटना की गुंजाइश लगभग ना के बराबर। पुलिस को शक हुआ और CCTV फुटेज ने एक नाम सामने ला दिया, वो है पूनम। वही महिला जो घटना के समय बाथरूम के आसपास अकेली दिख रही थी। पूछताछ में जब दबाव बढ़ा तो वो टूट गई और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये उसकी पहली हत्या नहीं थी, उसने इसके अलावा भी हत्याएं की थी। जांच में ये सामने आया कि जलन उसके भीतर एक बीमारी बन चुकी थी। खास तौर पर सुंदर या अट्रैक्टिव दिखने वाले बच्चों से उसे घृणा, ईर्ष्या महसूस होने लगी थी। पुलिस के अनुसार पूनम मानती थी कि मेरे बच्चे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखना चाहिए। इससे विकृति ने उसे एक राक्षसी रास्ते पर धकेल दिया। पहले अपनी ननंद की प्यारी बेटी को पानी में डुबोया, शक न जाए इसलिए कुछ दिन बाद अपने बेटे की भी हत्या कर दी। जी हाँ, अपने ही बेटे को मार दिया। परिवार ने दोनों मौतों को हादसा मान लिया और वो बचती रही। फिर एक और मासूम भतीजी और फिर विधि। हर बार एक ही तरीका, सेम पैटर्न, बच्चों को पानी में डुबाना और फिर दुर्घटना का रूप दे देना। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी। पुलिस कहती है कि हर घटना के बाद उसका व्यवहार अजीब तरह से खुशनुमा हो जाता था, जो किसी सामान्य इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति की जांच भी अब जरूरी हो गई है, क्योंकि 4 बच्चों की लगातार हत्या किसी साधारण आपराधिक सोच का परिणाम नहीं हो सकती है। 36 घंटे की तेज जांच में CIA टीम ने सारे रहस्य सुलझा दिए।
जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी की हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। विधि के दादा और रिटायर्ड एसआई पाल सिंह की शिकायत इस मामले की सबसे अहम की बनी और पूनम पकड़ी गई। अब कई सवाल खड़े हैं। क्या ये मानसिक बीमारी थी, जलन का विकार था, या कोई गहरी पारिवारिक मनोदशा जो 4 मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ गई? हरियाणा में ये मामला सिर्फ अपराध नहीं, एक चेतावनी है, एक याद दिलाता सच है कि मानसिक विकृति, ईर्ष्या और अनदेखे मनोवैज्ञानिक विकार किस हद तक किसी इंसान को अंधकार में धकेल सकते हैं, और ये कि कितनी बार हादसों के पीछे छिपे सच को परिवार भी पहचान नहीं पाता। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।